क्या आपको पता है कि आप डिप्रेस्ड हैं? चलिए मैं सवाल को चेंज कर लेता हूँ। आप डिप्रेस्ड हैं या नहीं, ये आपको पता है? क्योंकि इंडिया में इस समय 60 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। तो इनमें हम कैसे पता करें कि हम डिप्रेशन से जूझ रहे हैं कि नहीं? इसी वजह से हम ये लिस्ट ऑफ सिम्टम्स लेकर आए। इस सिम्टम्स की लिस्ट में जो 4th पॉइंट है वो इतना कॉमन है कि आपको समझ में नहीं आएगा, यकीन नहीं होगा ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम हो सकता है कि नहीं। इसी वजह से ये पूरी लिस्ट, ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि आपकी हेल्थ आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। जो पहला सिम्टम है दैट वी कॉल लॉस ऑफ फंक्शनैलिटी। अब ये लॉस ऑफ फंक्शनैलिटी क्या है? मान लीजिए कि आपका बचपन में एक बहुत अच्छा ड्रीम था। वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो आर्ट्स हो सकता है, वो एनीथिंग, कुकिंग, ट्रैवलिंग, सोलो वॉकिंग, एनीथिंग। लेकिन अब वही चीज़, वही काम करने में आपको इंटरेस्ट नहीं आता। आपके वही नॉर्मल फंक्शन जो आपको पसंद आते थे वो आजकल आपको बोरिंग लगने लगे। और मैं सिर्फ एक टेम्परेरी सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी पसंदीदा चीज़ें जो आप हमेशा से करना चाहते थे, आज वो नहीं करना चाहते। रीज़न कुछ भी हो सकता है, पर अगर ये रीज़न स्पेसिफिक नहीं है, ये नॉर्मल मूड स्विंग्स हैं, तो शायद ये एक सिम्टम हो सकता है जिसका आपको ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। जो सेकंड सिम्टम है दैट इज बीइंग डायरेक्शनलेस। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक ट्रेन होती है, उसे पता होता है कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है एंड उसके स्टॉप्स क्या है। उसी तरह एक इंसान को चीज़ें पता होती है। हम शॉर्ट टर्म प्लान बनाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई प्लान ही ना हो, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए अपने आप को दोषी मान रहे हैं। आपकी लाइफ में एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स, उसी तरह एक इंसान होता है जिसकी लाइफ में कुछ डिसीजंस होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स, यानी कि उसके डिसीजंस करियर वाइज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इस समय ना वो डिसीजन लेने के केपेबल है, क्योंकि उसे लगता है कि जो भी उसकी लाइफ में फेलियर्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही, उसका सारा जिम्मेदार वो। उस इंसान का एक कॉन्फिडेंस वो बहुत नीचे चला जाता है। आप ये फील करेंगे कि हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम के लिए आप अपने आप को दोषी समझते हैं, बल्कि आप होंगे भी नहीं, लेकिन आप समझते हैं। जो तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है दैट इज स्टेप अप बिहेवियर्स, एंग्जाइटी। क्या आपको कभी भी एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं? एंग्जाइटी अटैक्स में इंसान बहुत तरह के बॉडी मूवमेंट्स दिखा सकता है। या तो उसकी बॉडी शेक करने लगेगी, या उसे बहुत स्वेट होगा, या उसे उस समय सबसे ज़्यादा खतरा महसूस होगा। खतरा किसी चीज़ से भी महसूस हो सकता है। ये बहुत शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, रूटीन में हो सकता है, और ये इंसान के साथ होता है। रूटीन में होने की वजह से शायद हम कभी कभी इसको काम का प्रेशर समझ लेते हैं या फिर कोई चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये डिप्रेशन का एक सिम्टम है। और जितनी जल्दी हमको ये पता चलता है, हमें इसका इलाज ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग ऐसी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, तब तक हम इसका सोल्यूशन तो ढूंढना ही नहीं चाहिए। इसी वजह से हम ये सिम्टम्स लेके आए, और ऐसे इनके सॉल्यूशंस, साथ ही साथ ऐसी प्रॉब्लम्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग ऐसे कंटेंट आप तक पहुंचाने में हेल्प कर सकें। जिस 4th पॉइंट की बात मैं कर रहा था दैट इज नथिंग बट एंगर। हम छोटी सी छोटी बातों में अगर इंसान को गुस्सा आने लगे, बड़ी सी बड़ी बात में तो हर इंसान को आता है, छोटी से छोटी बात और बहुत ही फ्रीक्वेंटली अगर इंसान को गुस्सा आने लगे, दैट मीन्स कि वो किसी वजह से आ रहा है। मैं नॉर्मल झगड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल प्रॉब्लम्स की वजह से जो गुस्सा आता है उसकी बात नहीं कर रहा। एक डिप्रेस्ड इंसान हर छोटी बात से डिप्रेस्ड और इरिटेट होने लगेगा। आप किसी भी ऐसे इंसान को ज़रूर जानते होंगे, या तो आपके साथ या तो किसी के साथ छोटी से छोटी बातों पे बहस करना शुरू कर देता हूँ। दैट इज अ साइन ऑफ डिप्रेशन, एंड इसका इलाज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गुस्से में जो इंसान होता है वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। द 5th पॉइंट इज स्लीपलेस लाइफ। आपको ये पता है कि जितने भी इंडिया में डिप्रेशन के केस हैं या वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन के केस हैं, उसमें मोर देन 75% से ज़्यादा लोगों को ये स्लीप की प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे में 2 केसेस हो सकते हैं, या तो वो इंसान कभी सोएगा ही नहीं, रात भर जागता रहेगा। मेरा ही स्कूल में एक फ्रेंड था जो 6-6 महीने सोया नहीं था सही से, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पाया था किसी से।
तो मुझे आज लगता है ये बात कि ये चीज़ें डिप्रेशन की, ये एक बीमारी है और हम सबको समझना चाहिए। शायद आप ज़्यादा सो रहे हैं, शायद आप कम सो रहे हैं, लेकिन जो आपकी नेचुरल स्लीप हैबिट्स हैं उससे आप डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये बात आप खुद के अंदर देख सकते हैं, या तो आपकी किसी भी फैमिली मेम्बर्स को ये चीज़ें हो रही हैं तो इसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये स्टेज डिप्रेशन का हो सकता है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़, मान लीजिए आप एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जिस वक्त आपको सारी प्रॉब्लम से सबसे आसान जो तरीका लगता है इस प्रॉब्लम से बाहर आने का वो होगा डेथ। दैट मीन्स जो डेथ है वो आपके लिए सबसे ईजी सोल्यूशन होगा। मुझे लगता है डिप्रेशन की वो वैसी वर्स्ट स्टेजेस हैं जिसमें हम बिलीव करते हैं कि इंसान को कभी नहीं पहुंचना चाहिए, और ऐसी स्टेज से पहुंचने से पहले ये जो ऊपर बताए गए सारे सिम्टम्स हैं आप नोटिस कर सकते हैं। अगर आप भी इन चीज़ों से जूझ रहे हैं तो इसके बारे में बात करना शुरू कीजिए अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से और उनसे जिससे आप प्यार करते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ बाकी किसी भी प्रॉब्लम्स, बीमारी की तरह डिप्रेशन भी एक ऐसा केस है और आप बहुत से लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुनते हैं। इसी वजह से हम ये वीडियो आज तक लेके आए। ये बातें, ये सिम्टम सिर्फ इसी वजह से हैं कि आपकी लाइफ आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसी वजह से मानसिक.in एक ऐसे मिशन पे है। हम चाहते हैं कि यूथ में आने वाली ये प्रॉब्लम्स जो मेंटल रिलेटेड हो सकती हैं, जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, हम उसे लेकर आएँ और आप तक पहुँचाएँ। सो हमसे जुड़ने के लिए, हमारी मदद करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे बटन को एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अगर आप अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं।